हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर न्यू मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है डॉट 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 कौशल प्रवृत्तियों का समूह है जो प्रत्येक व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। ऑप्शन ए व्यवहारिक, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी विचारधारा, ऑप्शन डी सहानुभूति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, व्यवहारिक कौशल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए व्यवहारिक प्रवृत्ति, ऑप्शन बी व्यवहारिक क्षमता, ऑप्शन सी सहकारी कौशल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, लिखित में से कौन एक व्यवहारिक कौशल हो सकता है। ऑप्शन ए सुनने का कौशल, ऑप्शन बी शब्दावली, ऑप्शन सी आत्मसम्मान, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, प्रवृत्ति के अंतर्गत व्यक्ति को सकारात्मक या नकारात्मक उद्भव के रूप में डॉट 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 किया जाता है। ऑप्शन ए सम्मान, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी परिभाषित, ऑप्शन डी आलोचना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिभाषित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस व्यवहारिक कौशल को अपनी क्षमताओं को किसी के जूते के नीचे रखे जाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए स्व सुधार, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी विश्वास एंड ऑप्शन डी प्रवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहानुभूति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपेक्षा निर्धारण से संबंधित है। ऑप्शन ए यह आपकी व्यक्तिगत ताकत का मूल्यांकन करता है, ऑप्शन बी यह लक्ष्य निर्धारण के समान है, ऑप्शन सी यह उत्तरदायित्व और नेतृत्व तकनीक के समान है, ऑप्शन डी यह कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता में सुधार करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह उत्तरदायित्व और नेतृत्व तकनीक के समान है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, व्यवहारिक अपेक्षा निर्धारण के किन तत्वों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन ए मूल्य, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी प्रवृत्ति एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, शिक्षक माहौल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी उत्पादकता में वृद्धि, ऑप्शन सी सोचने में सहायता, ऑप्शन डी समग्रता को समझाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोचने में सहायता। ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, सीखने के माहौल के लिए कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन ए शारीरिक मनोवैज्ञानिक अनुदेशीय, ऑप्शन बी शारीरिक भावनात्मक, ऑप्शन सी भावनात्मक अनुदेशीय, ऑप्शन डी अनुदेशीय और शारीरिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शारीरिक मनोवैज्ञानिक अनुदेशीय। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, सीखने के माहौल के निर्माण में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन ए प्रत्युत्तर, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी शिक्षण वृद्धि, ऑप्शन डी सामूहिक खेल और क्रियाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षण वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, निम्न में से क्या शक्ति के अंधापन को दर्शाता है। ऑप्शन ए अपनी सुविधा के लिए शक्ति का उपयोग न करना, ऑप्शन बी अपनी शक्ति के बारे में परिचित न होना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपनी शक्ति के बारे में परिचित न होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, शॉर्ट में एस का तात्पर्य किससे है। ऑप्शन ए सेफ्टी, ऑप्शन बी सोशल, ऑप्शन सी स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवहारिक कमजोरी हो सकती है। ऑप्शन ए तकनीक के प्रयोग में परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धियों की अधिकता, ऑप्शन सी पेशेवर ज्ञान का कम होना, ऑप्शन डी आर्थिक योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्थिक योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, निम्नलिखित में से क्या एक अवसर हो सकता है। ऑप्शन ए गुणवत्तापूर्ण प्रक्रियाओं का होना, ऑप्शन बी क्षतिग्रस्त प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी बेहतर मुनाफे वाले नए बाजार में प्रवेश करना, ऑप्शन डी बाजार में एक नए प्रतियोगी का आना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेहतर मुनाफे वाले नए बाजार में प्रवेश करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, व्यवसाय में कौन शॉर्ट मूल्यांकन का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी कर्मचारी, ऑप्शन डी प्रबंधक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रबंधक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन SWOT मूल्यांकन के प्रयोग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए व्यवसाय के लिए शक्ति का निर्माण करना, ऑप्शन बी व्यवसाय के लिए कमजोरियों को कम करना, ऑप्शन सी व्यवसाय में उपलब्ध अवसरों को कम करना, ऑप्शन डी व्यवसाय के लिए उत्पन्न खतरों का समाधान करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय में उपलब्ध अवसरों को कम करना। प्रश्न है प्रश्न 17, जब कोई अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है तो वह किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी स्वयं जागरूकता, ऑप्शन सी स्वयं सुधार, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं जागरूकता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, आत्मविश्वास का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन ए सफल होने से पहले परिश्रम करना, ऑप्शन बी दूसरों से अपनी अच्छाई के बारे में सुनना, ऑप्शन सी दूसरे व्यक्ति से अपनी तुलना करना, ऑप्शन डी एक नई नौकरी की खोज करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफल होने से पहले परिश्रम करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, आत्म जागरूकता आत्मविश्वास में ... करती है? ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी प्रत्युत्तर, ऑप्शन सी विनाश, ऑप्शन डी सुधार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुधार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति हमेशा अपने आसपास उपस्थित व्यक्तियों की ... करता है? ऑप्शन ए कभी कभी सराहना, ऑप्शन बी आलोचना, ऑप्शन सी हमेशा प्रशंसा, ऑप्शन डी प्रतिभा की खोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा प्रशंसा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, ... प्रक्रिया के अंतर्गत विशिष्ट संस्थान की संवेदनात्मक प्रभावी व्याख्या की जाती है? ऑप्शन ए अवधारणा प्रबंधन, ऑप्शन बी सहज बोध, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी प्रबंधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधारण प्रबंधन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, यदि सूचनाएं ... हैं तो व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारण में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? ऑप्शन ए हतोत्साहित, ऑप्शन बी असंगठित, ऑप्शन सी अस्पष्ट, ऑप्शन डी अप्रभावी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पष्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, निम्नलिखित में से क्या पेशेवर की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अनौपचारिक भाषा का प्रयोग, ऑप्शन बी अनौपचारिक कपड़ों का चयन, ऑप्शन सी कार्य के लिए समय का पाबंद होगा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, निम्नलिखित में से क्या अच्छे काम की नैतिकता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत लक्ष्य को कार्यस्थल पर पूर्ण करना, ऑप्शन बी गलतियों को मानने से मना कर देना, ऑप्शन सी कार्य को समय से खत्म करने के लिए उत्कृष्ट कार्य योजना बनाना, ऑप्शन डी प्रवृत्ति का दिखावा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य को समय से खत्म करने के लिए उत्कृष्ट कार्य योजना बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, किसके अंतर्गत एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार को समझा जाता है? ऑप्शन ए गुणों, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी शिष्टाचार, ऑप्शन डी नैतिकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिकता। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी के फर्स्ट ईयर 25 क्वेश्चन जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपकी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।